Hello friends, welcome back to my channel. यहाँ पर पार्ट 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड रहती है जो जीन की, वो बोलती है कि तुम मेरे पीछे खड़े होकर के डांस करना, अगर कोई तुम्हें बोले कि वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है तो तुम मना कर देना। तो हमें सीन में वही दिखाया जाता है कि वो उसके साथ डांस करती है, तभी कोई एक आदमी आता है और उसके साथ डांस करना चाहता है जीन के साथ, तो वो मना कर देती है। तो वो जाके उसके बॉस को कंप्लेन कर देता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। मिस वांग, जो मिस वांग रहता है मतलब उसका बॉस, वो बोलता है ये तो थोड़ा सा स्मॉल मैटर ही है, आप क्यों नहीं ड्रिंक एंजॉय करते हैं। उसका जो बॉस रहता है वो जीन के पास आता है और बोलता है कि जिन तुम ये क्या कर रही हो, वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है, जाओ उसके साथ डांस करो। तो उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बोलती है बॉस वांग, मैं उसके साथ डांस करूंगी, आप चिंता मत करिए। तभी जो पियानो बजाने वाला रहता है, बहुत सारे बुड्ढे लोग आ जाते हैं और उस पियानो बजाने वाले को उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि उस पियानो बजाने वाले का बहुत सारा उधार था जो उसे देना था, तो उसने दिया नहीं था, इसलिए सभी कोई आके उसे उठा के ले जाते हैं। तो उसके बाद सभी कोई, जितने भी लोग रहते हैं पार्टी में, सब बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग डांस कैसे करेंगे बिना म्यूजिक का। तो वो जो बॉस रहता है वो बोलता है कि आप लोग चिंता मत करें, यहाँ पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, तो आप उनको साथ आराम से डांस कर सकते हैं और अपने आप खुद में भी गाना गा के डांस कर सकते हैं, जरूरी नहीं म्यूजिक का होना। उसके बाद जीन पूछती है कि ये क्या हो रहा है, पियानो नहीं बजाएगा तो हम लोग कैसे डांस करेंगे। तो वो बोलती है कि हाँ, ये पियानो बजाने वाला का कुछ उधार था, इसलिए ये लोग उसे उठा करके ले गए हैं और अभी हम लोग कैसे किसी पियानो बजाने वाले को फाइंड करेंगे, अभी तो खोजना भी बहुत मुश्किल है। तो जीन क्या करती है, जाती है और बैठ करके वहां पर पियानो बजाने लग जाती है। इधर उसके बॉस और सभी कोई का लड़ाई हो रहा होता है कि हम डांस नहीं करेंगे, डांस नहीं करेंगे। तभी जैसे ही जीन पियानो बजाने लगती है तो सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं कि कोई लड़की पियानो बजा रही है, वो भी इतना अच्छा। तो सभी कोई बहुत खुश हो जाते हैं और जो उसका बॉस रहता है वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब आप लोग डांस कंटिन्यू करिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन और उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बात कर रही होती है। जीन बहुत खुश रहती है और उसके आके बताती है कि बॉस ने मुझे कहा है कि अब मुझे डांस करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी गेस्ट के साथ मैं पियानो बजा सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी उसके सर में दर्द होने लगता है, तो जीन उससे पूछती है कि क्या हो गया है तुम्हें। तो वो बताती है कि मुझे माइग्रेन है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। तो जैसे ही जीन उसका सर दबाती है उसे बहुत अच्छा और आराम फील होता है। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि और एक जो लड़की रहती है उसे कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो वो उसके लिए नीडल खरीद कर लेकर आती है। उसके बाद वो बोलती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर वो पूछती है कि तुम इतने सारे नूडल्स कहाँ से खरीद कर लाई हो। तो जीन बोलती है बॉस ने मुझे पैसे दिए थे तो मैंने उसी से खरीदा है। तो वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें जितने पैसे मिले तुमने इस नीडल पर खर्च कर दिए, बट क्यों। और वो फिर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है कि वो उसका हेल्प करने के लिए अपना सारा पैसा खर्चा कर दी। तो वो उसे हक कर लेती है और बोलती है कि तुम कितनी अच्छी हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ का साथी लोग आकर के उसे बोलता है कि हमने जीन को फाइंड कर लिया है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारी जितनी भी डांस हॉस्टेस वो लोग आकर के जीन का तारीफ करती है और बोलती है कि जीन, हमने सुना है तुम सभी की बहुत मदद करती हो, तुम्हें मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है, मेरी भी हेल्प कर देना। और सबको मतलब उसे बोलने लगती है मेरी भी हेल्प कर देना, मेरी भी हेल्प कर देना। तो जीन बोलती है कि ठीक है, मैं सबकी हेल्प करूंगी, मैं तुम लोग की हेल्प करूंगी तो मुझे ही खुशी मिलेगी। तभी वहां पर उसका बॉस आ जाता है और बोलता है कि जाओ जाओ, तुम लोग सभी कोई नीचे जाओ और डांस करो। बॉस हुआंग आए हैं, उन्होंने पूरा बार बुक किया हुआ है। तो यहाँ पर बॉस हुआंग जो रहते हैं वो बैठ करके जीन को देख रहे होते हैं और जीन पियानो बजा रही होती है। बॉस हुआंग जो रहते हैं उसे जीन बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। तो उस बार का जो ओनर रहता है वो आता है और बोलता है कि बॉस हुआंग, आप तो हमारे स्पेशल मेंबर है, बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि आज मुझे वो लड़की चाहिए और जीन की तरफ इशारा करता है। तो उसकी ये बातें उसकी फ्रेंड सुन लेती है और वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। जो आदमी रहता है वो बोलता है कि मैंने बहुत दिन से किसी पियानो बजाने वाली के साथ एंजॉय नहीं किया है, तो उस लड़की को लेकर के आओ। तो वो बोलता है उसका बॉस की नहीं हुआंग, वो लड़की जो है वो भी नहीं है, उसे नहीं पता है कैसे डांस करते हैं, तो आप उसे रहने दीजिए। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और बोलती है कि क्यों ना मैं आपके साथ डांस करूं। और वो बोलता है कि नहीं, हटो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, जाओ उसे लेकर के आओ। और वो उसके मुंह पे पैसे फेंक देता है और बोलता है इतना तो एनफ होगा ना, जाओ लेकर के आओ उसे। तभी उसका जो बॉस रहता है बार का वो जाता है उसके पास और बोलता है कि तुम्हारे साथ बॉस हुआंग जो है वो डांस करना चाहते हैं। तो जिन बोलती है कि आपने तो मुझे बोला था कि मैं पियानो बजा सकती हूँ, मैं डांस नहीं कर सकती, तो मैं डांस नहीं करूंगी, हमने पियानो बजाने के लिए एग्री किया था, डांस करने के लिए नहीं। तो उसका जो बॉस रहता है बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज जाके उनके साथ डांस कर लो। उसके बाद जो वो आदमी रहता है वो उठ करके जीन के पास जाता है। तो उसकी फ्रेंड फिर से बीच में आके जीन को बचाने के लिए बोलती है आप प्लीज मेरे साथ डांस
कर लीजिए, बट वो जो आदमी रहता है वो नहीं सुनता है और उसे साइड कर देता है। तो तभी जीन आती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो? तो एना बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। आदमी रहता है वो बोलता है मुझे जो चाहिए वो मैं पा करके रहता हूँ, आज मैं इसी लड़के के साथ डांस करूंगा, चलो मेरे साथ तुम डांस करो वरना मैं तुम्हारा ये बार बंद करवा दूंगा। तभी वो क्या करता है, जीन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसे बचाने का कोशिश करती है, बट वो उसकी फ्रेंड को भी धक्का देकर के गिरा देता है। वो आदमी जो रहता है वो जीन का बाल पकड़ लेता है और बोलता है कम ऑन बेबी मेरे साथ डांस करो। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है वहां पर जुओ आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। वो आदमी गिर जाता है, जीन को अपने पास खींच लेता है और बोलता है ये लड़की मेरी है। तो सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, सेकंड मास्टर जुओ यहाँ पर आए हैं। और वो बोलता है कि इसे छूने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूने की, जो मेरा सामान है उसे मैं टच करूँ, तोड़ू या फेंकू, ये मेरा काम है, तुमने इसे क्यों टच किया। उसके बाद जीन बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो लोग एक कमरे में आते हैं और वहां पर वो बोलती है उस दिन से मैं बहुत ज्यादा टफ जिंदगी जी रही हूँ, मुझे कुछ काम है जो मुझे खत्म करने हैं। मुझे पता है कि संघाई में मेरा कोई नहीं है और संघाई ऐसा जगह है जहाँ पर रहना भी पॉसिबल नहीं है। मुझे ये भी पता है कि अगर तुम आज नहीं आते मुझे बचाने तो पता नहीं क्या हो जाता। तो मैं तुम्हारी आभारी हूँ, मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूँ वो सारा कम ही है, फिर भी मैं तुम्हें बोलती हूँ थैंक यू। बट मेरी कुछ अपनी जिंदगी है, मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी इस बात का रिस्पेक्ट करोगे और मुझे अपने तरीके से जीने दोगे। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है तुम मेरी ये सारी बातें तुम्हें थोड़ा सा मजाक लग रही होगी, बट प्लीज उस आदमी को छोड़ दो। उसके बाद जुओ को उसकी बातें थोड़ी सी अच्छी लगती है और वो क्या करता है, उसे हक कर लेता है। उसके बाद ये सारा चीज उसकी फ्रेंड देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो आदमी रहता है जो वो जुओ के पैर के पास बैठ जाता है और बोलता है, अपने आप को मारने लगता है, बोलता है सेकंड मास्टर जुओ मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी जो है उसका साथी जो है जुओ का वो बोलता है कि अभी तो क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, तुम अपने आप को लकी मानो कि जिन ने तुम्हें बचा लिया वरना आज तो तुम मर ही जाते, चलो जाओ यहाँ से। और ये बोलकर के वो उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि सभी कोई जितने भी लोग रहते हैं पार्टी में वो बोलते हैं कि किसे पता था कि सेकंड मास्टर जुओ जिन की बात सुनेंगे, वो भी इतने बड़े आदमी। अभी यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जो रहता है वो बार का बॉस से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि जीन यहाँ पर कैसे आई, तुम्हारे बार में कैसे आई और ये तुम्हारे बार में वो क्या कर रही है। तो वो बोलता है कि उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो डांस स्टूडेंट बनना चाहती थी। उसका जो साथी लोग रहता है जुओ का वो बोलता है डांस स्टूडेंट क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या डांस सिखाते हो क्या। तो फिर उसके बाद वो आदमी लोग जो रहता है जुओ का वो उसे पैसा देता है और जुओ बोलता है इन सारे पैसे से मैं जीन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस करो। जो आदमी रहता है वो बोलता है मैं आपका पैसा नहीं ले सकता। तो उसका जुओ का साथी बोलता है दे रहा हूँ पैसा तो चुपचाप से ले लो। तो वो आदमी पैसा ले लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ बाहर आ जाता है और जीन वहां पर खड़ी रहती है और जुओ से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अभी तक, चलो मेरे साथ। फिर वो उसे वहां से लेकर के चले जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है जुओ का साथी लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। उसके बाद यहाँ पर वो लायन फॉरेस्ट होटल आ जाती है जीन और अपनी वो फ्रेंड से मिल लेती है, कुक फ्रेंड से। तो उसकी कुक फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हें देख करके बहुत खुश हूँ, पता है सेकंड मास्टर पूरा संघाई में तुम्हें खोज रहे थे, तुम कहाँ थी, कैसी थी, ठीक तो हो ना तुम। तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, सब सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, तो तुम वापस मेरे साथ लायन फॉरेस्ट होटल चलो। तो जीन बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बोलती है सेकंड मास्टर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है सबको कि कोई तुम्हें अब टच भी नहीं करेगा, तो तुम चिंता मत करो। तो जीन बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड होकर रहूं, मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लायन फॉरेस्ट होटल नहीं जा सकती। और मुझे ये भी पता है कि मैं जुओ जैसे स्ट्रांग और पावरफुल तो नहीं बन सकती हूँ, बट थोड़ी सी यूजलेस भी हूँ क्योंकि मैं उसकी इतना हेल्प नहीं कर सकती। बट मुझे इतना पता है कि जुओ को कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो मैं उसकी जरूर हेल्प करूंगी। और ये सारी बातें जुओ जो है वो चुपके से सुन रहा होता है। उसके बाद जुओ मन में सोचता है कि वो मेरा हेल्प करना चाहती है, मतलब वो हो सकता है कि वो मेरे को लाइक करती है, और ये सोच के वो हंसने लगता है मन ही मन। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि जुओ और जीन बाहर आ जाते हैं। जीन उसे फिर से बोलती है तुम्हें जो अभी बोलने जा रही हो सकता है वो थोड़ा इरिटेटिंग लगे तुम्हें, बट मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूं कम है। तो जुओ बोलता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुमने मेरी 3 बार जान बचाई है और मैंने भी तुम्हारी 3 बार जान बचाई है, तो मेरा अब तुम पर कोई एहसान नहीं है, मैंने तुम्हारे सारे एहसान चुका दिए हैं, तो मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो वो जैसे ही जाने लगती है जुओ उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है। तो वो बोलती है पछतावा किस बात का। तो बोलता है पछतावा इस बात का कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम्हें पता है कि ये जगह कैसा है और तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम सब कुछ जानती हो फिर भी तुम अकेले जाना चाहती हो। तो वो बोलती है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे पता है फ्यूचर में तुम अगर मेरे साथ कुछ होता है तो अगर तुम कभी नहीं भी बचाने आए तो मैं अपना रास्ता ढूंढ ही लूंगी कैसे ना कैसे बचने का, और मैं अपना रॉन्ग फैमिली का इज्जत बर्बाद होने नहीं दे
सकती, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकती। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जुवो का साथी आता है और बोलता है मास्टर आपने जीन को रोका क्यों नहीं? तो जुवो बोलता है कि रहने दो, से जाने दो, वो थोड़ी सी अलग लड़की है, उसका सोच हमारे सोच से बहुत ज्यादा अलग है। उसके बाद उसका साथी बोलता है कि अच्छा वो आप वहां पर आ गए, वरना पता नहीं आज जीन के साथ क्या हो जाता। उसके बाद जुवो उसे बोलता है कि 2 आदमी को जीन के पीछे लगा दो और देखो वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन वापस से उसी बार में जाती है और अपने बॉस को बोलती है कि बॉस क्या मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ, आप मुझे भले कम पैसे देना। तो उसका बॉस उसे मना कर देता और बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो जीन, तुम सेकंड मास्टर जुवो की फ्रेंड हो, तो तुम्हें संघाई में कोई भी जॉब पे नहीं लेगा जिसे भी पता चलेगा कि तुम सेकंड मास्टर जुवो की हो। तो वे बोल करके वो बोलता है कि मैं तुम्हें अब जॉब नहीं दे सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जुवो से मार नहीं खाना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो रहती है उस बार की, वो उसके साथ बात करती है और बोलती है कि सारी लड़कियां जुवो पे इतना मरती है, मैं तो रहती तो मैं तो जुवो के साथ ही चले जाती, तुम तो जुवो को इतने अच्छे से जानती हो तो तुम क्यों नहीं उसके साथ ही चले जाती हो, तुम ऐसा जिंदगी क्यों जी रही हो। फिर उसके बाद वो बोलती है कि आखिर तुम्हारा और जुवो का रिलेशन क्या है? तो वो बोलती है कि हम लोग फ्रेंड है। उसके बाद वो बोलती है कि हाँ फ्रेंड जैसा कुछ नहीं होता। वो लोग दोनों हंसने लगते हैं। तो जीन बोलती है नहीं सच में मेरा फ्रेंड है। उसके बाद वो लड़की बोलती है अच्छा तुम्हें जॉब चाहिए ना, तो मुझे एक जगह पता है जहां पर जॉब मिल रही है, तो तुम एक बार उस जगह पर जाकर के देख लेना कि तुम्हारे लिए वो जॉब ठीक है कि नहीं। तो जीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है कल मैं जाऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो उसी एड्रेस पर पहुंचती है जहां जो एड्रेस उसकी फ्रेंड दी रहती है जॉब के लिए। तो उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुवो भी आए रहता है और उसका आदमी लोग भी आए रहता है, मतलब जुवो अब जॉब देगा उसे, लेकिन वो उसे बताएगा नहीं कि वो जुवो ही उसे जॉब दे रहा है। तभी वो यहाँ पर जॉब के लिए मतलब ढूंढने जाती है। तो जुवो इशारे से बोलता है कि जाओ उस लड़के का हेल्प करना है तुम्हें। तो वो जो लड़का बोलता है इशारे से कि ठीक है मास्टर मैं जाता हूँ। तभी यहाँ पर वो जानबूझ करके जीन के पास आता है और टकरा जाता है और उसका सारा पेपर गिर जाता है। तो जीन बोलती है सॉरी मुझे माफ कर देना, और देखती है कि उसके पेपर में कुछ कैरेक्टर्स जो है वो गलत लिखे हुए हैं। तो जीन उसे हेल्प करती है और बोलती है अरे तुम्हारे पेपर में तो ये सारे चीज गलत लिखे हुए हैं। तो वो उसे थैंक यू बोलता है थैंक यू तुमने तो आज मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं हम यहाँ पर लेक्चर में क्या बोलते हैं हमारी बेइज्जती हो जाती। तो मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो वो उसे पूछता है क्या तुम भी यहाँ किसी को ढूंढ रही हो? तो वो बोलती है नहीं मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ नहीं रही हूँ, मैं बस जॉब ढूंढ रही हूँ। तो वो बोलता है अरे जॉब, तब तो अच्छा हुआ कि मैं तुमसे मिल गया, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हें जॉब मिल सकती है। तो वो बोलता है कि ऐसा समझ लो कि तुमने मेरी हेल्प की इस लेटर को पहचानने में, इसलिए मैं तुम्हें अरे यह एहसान चुका रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। उसके बाद वो लड़का उसे लेकर के जाता है। उसके बाद फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, कॉमेडी, फनी और इमोशनल भी है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।